मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का भी स्वागत करता हूँ जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। उसने हमें चुनकर, समझकर अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। और खुदावन कहता है कि तुम्हारा मन खेदित ना हो। जितने इस वक्त अपने आप को ये समझते हैं कि वो दुखी और लाचार हैं, तो एक परमेश्वर आपके और मेरे साथ निरंतर है, जिसने हमें बनाकर सिरजा है। मेरे साथ जितने लाइव पर आ रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। हम नाम लें या ना लें, आइए मैं इस वक्त एक विशेष आराधना में जाना चाहूंगा। मेरे आगे पीछे चलता भाई आशीष मसीह, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने काफी दिनों से मुझसे इस गाने की फरमाइश की थी और ये गाना मुझे भी बहुत खूबसूरत लगता है। और एक रात मुझे परमेश्वर ने इस इस्राएलियों के विषय में मुझे दिखाया और वो वाचा का संदूक उनके सामने था और लाल सागर जब उनके सामने आ गया, वो लोग तो परमेश्वर पर विश्वास करके 430 वर्षों की गुलामी से बाहर आ गए थे। लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी आई कि अब ना उनके सामने आगे जाने का समय था और पीछे फिरौन अपने घोड़ों और रथों की सेनाओं को लेकर, एक बड़े आर्मी को लेकर उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। बहुत अद्भुत है वो निर्गमन, कि परमेश्वर आपको निर्गमन करता है। आपकी जिंदगी के उन परेशानियों से वो बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। और एक दिन जब मेरा मन बहुत खेदित था, लेकिन उस रात परमेश्वर ने बातें की और ये गीत मुझे दिया। मैं आत्मा में अपने इस पियानो को लेकर गाने लगा और शब्द आते गए। मैंने मोबाइल में इसे रिकॉर्ड किया और तब से ये गाना ही बन गया। मेरे आगे पीछे वो चलता इस्राएल का वो रक्षक है, वो खुदा। लाल समुद्र भी हटा और फिरौन की सेनाएं पूरी उसमें समा गई। आपका मन खेदित मत हो। आइए हम इस गीत को सुनते हैं। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता इस्राएल का वो ही खुदा। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता इस्राएल का वो ही खुदा। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता इस्राएल का वो ही खुदा। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता इस्राएल का वो ही खुदा। लाल वो सागर चाहे आए, लाल वो सागर चाहे आए, सीने भी उठ खड़ा हो जाए। लाल वो सागर चाहे आए, सीने भी
खड़ा हो जाए, ना तो गहराई ना ही ऊंचाई, मेरे खुदा के सामने कुछ है। ना तो गहराई ना ही ऊंचाई, मेरे खुदा के सामने कुछ है। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता, इस्राएल का वो ही खुदा। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता, इस्राएल का वो ही खुदा। ना तो पृथ्वी ना ही अधीलोक, ना ही स्वर्गीय स्थानों में और कोई, ना तो पृथ्वी ना ही अधीलोक, ना ही स्वर्गीय स्थानों में और कोई, मेरे यीशु के नाम के जैसा कोई नहीं है, नहीं है कोई। मेरे यीशु के नाम के जैसा कोई नहीं है, नहीं है कोई। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता, इस्राएल का वो ही खुदा। क्या वो सागर रोक सकेगा? क्या वो सीने रोक सकेगा? तेरा खुदा तेरे आगे आगे जो चलता, क्या वो पृथ्वी रोक सकेगी? क्या वो आसमां कुछ करेगा? सुन इस्राएल का रक्षक तेरे आगे चले, सुन इस्राएल का रक्षक तेरे आगे चले। वही आगे वही पीछे, वही आजू वही बाजू, उसका ही हाथ तेरे पीछे तेरे आगे, तेरे आजू तेरे बाजू। मेरे आगे पीछे चलता, मेरे आगे पीछे चलता, इस्राएल का वो ही खुदा। मैं परमेश्वर का इन गीतों के लिए धन्यवाद करता हूं। और आज हर क्रिएशन हमारे इस पेज का है, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर हर चीजें, हमारा इंट्रो वीडियो, सारी बातें
और अब कोई इस पर अधिकार नहीं बतला सकता, क्योंकि इन वचनों पर अधिकार और इन कार्यों पर अधिकार मेरे जीवते परमेश्वर का है। और 2 या 3 दिन का जो विश्राम आया, परमेश्वर ने हमें वो योग्यता दी है कि हम उसकी हर चीजों को उसके ज्ञान से कर सकें। पवित्र आत्मा हमारे साथ है और ये सेवा उसने हमें दी, और इसलिए बुद्धि और ज्ञान और समझ को देने वाला भी वही है। और हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मेरे साथ इस जगह पर मेरा परमेश्वर और उसका पवित्र आत्मा है, और खुदा का कलाम कभी रुक नहीं पाएगा। क्योंकि एक चीज मैं आपसे ये जरूर शेयर करूं कि सेवकाई में जितने भी लोग होते हैं उनमें एक ही आत्मा का होना बहुत जरूरी है। यदि मैं किसी कैमरे को संभालने वाला ले आऊं और यदि उसकी आत्मा उस मेरी आत्मा के साथ ना रहे तो सब कुछ व्यर्थ है। यदि मैं किसी म्यूजिक को मेंटेन करने वाला ले आऊं और यदि मैं सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करने वाला ले आऊं, लेकिन यदि आत्मा एक ही नहीं, मैंने एक ही प्रार्थना करी कि प्रभु ये सारी बुद्धियां और ज्ञान और समझ की आत्मा तो तेरी ओर से है और हर ज्ञान तेरी ओर से है, तू मुझे वो अभिषेक दे ताकि मैं एक ही मेरे शरीर पर उन सारी बातों को एक साथ करने की क्षमता दे। और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा कि जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। जो कुछ भी हम उसके स्वर्गीय साम्राज्य में मांगते हैं, हमारा पिता हमारे लिए उन सब बातों को हमारे लिए ज्यों का त्यों पूरा करता है। और किसी भी बात की चिंता हमें क्यों करनी। आज आपका मन खेदित यदि है, मैंने अपनी जिंदगी के उन कई वर्षों को याद किया जब मैं कभी अकेला रहा, कभी घनी आंसुओं की वादियों से मैं गुजरा। और ऐसा कौन है जो जिसकी जिंदगी में ये ना हो। 3 मेजर हार्ट अटैक मुझे आए। अपने बच्चे की टाइप 1 डायबिटिक से मैंने सामना किया। एक चीज नहीं कहीं, दूसरी चीज नहीं, तीसरी चीज। आर्थिक परेशानियां आई। अपनों ने हमारे विरोध में ना जाने कितने मुकदमों को खड़ा किया। एक वक्त ऐसा लगता था जैसे ये जिंदगी पूरी तरह से व्यर्थ हो गई। ये वो वक्त था जब मेरे खुदा की गहराइयां मुझे नहीं पता थी, और इसलिए समझ, बुद्धि और ज्ञान तो संसार का ही होगा ना। लेकिन मेरे परमेश्वर की समझ और आत्मिक साम्राज्य और इस संसार के साम्राज्य में जमीन और आसमान का अंतर है। और इसीलिए इस संसार में सब कुछ पाने के बाद भी अब मुझे लगता है ये संसार में सब कुछ व्यर्थ है। और ये सच है। आप अपनी जिंदगी में जिन चीजों के पीछे अभी व्याकुल हो और आपकी प्रार्थनाएं उन चीजों तक सीमित रहती हैं। आत्मिक जिंदगी सबसे कीमती जिंदगी, जिसका मूल्य इस संसार की किसी भी कीमती चीज के बराबर कोई स्थान नहीं रखता। मेरे खुदा के पवित्र आत्मा और उसके चरणों का स्थान इस संसार की कोई कीमत चुकाकर कभी नहीं हासिल की जा सकते। और अनंत काल की जिंदगी सच में हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे लिए स्थायी रूप से तैयार की कर रखी गई है। नहीं तो ये इंसान आज आपके बीच में इस प्रचार को लेकर नहीं आता। तुम्हारा मन खेदित ना हो। कौन है जो आज दुखी है? बहुत लोग, आप में से बहुत लोग। और यदि आप दुखी नहीं होते ना तो अभी आप संसार के पास होते, संसार के साथ होते। लेकिन इस वक्त आप में से बहुत ऐसे हैं जो कई तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो सारी चीजों को याद दिलाया जब ये वचन उसने मुझे दिया। वो वक्त जब मैं अकेले था, वो वक्त जब मैं घनी वादियों में था, आंसुओं के बीच में था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। तनाव और चिंता और अपनी जिंदगी में सब कुछ खो जाने का अनुभव। ना परिवार, ना अपना कुछ, ना नौकरी, ना कुछ और बातें। और इंसानों के सामने हमारी कोई अहमियत और मूल ही नहीं, चाहे वो बाहर हो या अपनों के बीच में हो।
लेकिन परमेश्वर जब आपको अंधेरे से गुजारता है तो ये जान लीजिए मेरा परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। सचमुच में उसके हाथ दिखाई क्यों देंगे? क्योंकि मेरे खुदा के हाथ इस संसार के हाथ के जैसे थोड़ी ना है। मेरे परमेश्वर के हाथ एक दिशा से नहीं, वह ऐसी दिशाओं से घेरते हैं कि एक भी दिशा खाली नहीं छोड़ता वो। मेरे परमेश्वर की पवित्र सेना आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन पता, जिस वक्त आप अपने कमरे में या किसी ऐसी जगह पर जहां आप अकेले बिलखते हो और कहते हो कि मैं किससे अपनी बातों को कहूं, और यदि मैं कहूं भी तो कौन है जो मेरे लिए उपाय इस दुनिया में लेकर आएगा? कौन है जो मेरे शरीर को चंगा करेगा? कौन है जो मेरी आर्थिक समस्याओं, जो मेरा खोआ हुआ परिवार, मेरे बच्चों को वापस लाएगा? कौन है जो मुझे इन मुकदमों से आजाद करेगा? यकीन मानिए, जिस वक्त आप अपने आप को अकेला समझते हो, उस वक्त अनगिनत और असंख्य परमेश्वर की सेनाओं ने आपको घेरा हुआ होता है। इससे पहले कि आप उसे जाने, परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार अपनी हर वाचा आपसे पहले ही बांध ली है। और आपका ऐसा समय जब आप अंधेरे से होकर गुजरते हो, आप उन अकेले वादियों से होकर गुजरते हो, मेरा यीशु आपके साथ होता है, आपका हाथ थाम कर। आप उसे देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि उस वक्त आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं होती। वो प्रशिक्षण का दौर होता है, वो परीक्षाओं का दौर होता है, और एक बड़ी तैयारी का समय होता है आपकी जिंदगी में सब कुछ बदलने के लिए। जैसे मछलियां आकाश में नहीं उड़ सकती और आकाश के उड़ने वाले पक्षी जल में नहीं तैर सकते, वैसे ही आत्मिक साम्राज्य और इस सांसारिक साम्राज्य में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर के आत्मिक साम्राज्य में चलने के लिए आत्मा के साथ आत्मिक अवस्था में आपको आना पड़ेगा। एक ऐसी अवस्था जो आत्मा की अवस्था है, और आत्मा की अवस्था शरीर की अवस्थाओं से बिल्कुल अलग है। और फिर जब आत्मिक चीजों को आप इस संसार में खोलोगे, तब परमेश्वर आपको इस स्वर्ग का भी अधिकार देगा और इस पृथ्वी पर भी अधिकार देगा। आपका वो समय जो अभी आपको बुरा लगता है, हमेशा नहीं रहने वाला। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी भी खाली नहीं गई, और परमेश्वर के कार्य करने का तरीका कभी खाली नहीं गया। नहीं तो ये इंसान आज उसी मिट्टी में समा गया होता और ये जुबान कभी नहीं खुलती। लेकिन अब सत्य का वचन हमारे पास है। शैतान ने रोकने की कोशिश की, हमारे 5 और 6 वीडियोस हमें डिलीट करना पड़ा, लेकिन आज का वीडियो अब किसी संसार की सामर्थ्य के पास ये ताकत नहीं कि इस प्रचार को रोक दे, क्योंकि ये गहराई का और खुदा की तैयारी के बाद है। और परमेश्वर ने 3 दिनों की तैयारी के बाद हमें इस योग्यता के साथ खड़े हुआ किया है, और सब कुछ उस परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा योग्यता का है। सब पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित है। और इसलिए जिसका मन आज वो खेदित है, वो ये जान ले कि हर बात जो आपकी जिंदगी में अभी हानि की है, एक दिन बड़े लाभ में बदल जाएगी। और उस वक्त जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, उस वक्त आप रो रो कर, आज आप अपनी पीड़ा, अपनी बीमारी, अपने अकेलेपन, अपनी कमियों की वजह से आपके आंसू बह रहे हैं, लेकिन एक दिन धन्यवाद के आंसू उससे कहीं अधिक बढ़कर गिरेंगे। और उस दिन आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने गिरोगे और फुट फुट कर रोगे कि खुदावन तेरी अद्भुत योजनाएं जो मेरी जिंदगी के लिए थी कितनी अलग है, कितनी अलग है, क्योंकि मैं नहीं समझता था। और समझते भी कैसे? मनुष्य के ज्ञान में और मनुष्य की समझ में परमेश्वर की योजनाएं कभी नहीं दिखाई देंगी, कभी नहीं सुनाई देंगी। आत्मिक आंखों को खोलने की और आत्मिक कानों को खोलने की और परमेश्वर के दर्शनों की प्रार्थना आज की शाम से करें। वो पवित्र आत्मा आपके करीब है, इसी वक्त है। ऐसा बहुत से लोग हैं जिनके करीब परमेश्वर की आत्मा पहुंच गई है, जिनका मन इस वक्त खेदित है, लेकिन परमेश्वर उनके पास है। अपनी योजना
चुनाव को लेकर, वैसे ही जैसे जब यीशु नासरी उस सलीब पर था और उसका शरीर और मन दोनों खेदित था, उसकी आत्मा भी खेदित थी, तो भी खुदा और उसकी योजनाएं उसके साथ थी। और मेरे खुदा ने अपने बेटे यीशु में और आप में भेद किया ही नहीं है, कभी नहीं किया। जो संतान होने का अधिकार यीशु मसीह को था, उसी यीशु मसीह की देह में होकर आपको भी बराबर अधिकार मिला है। मैं और आप अकेले नहीं हैं, हम स्वर्गीय साम्राज्य के अधिकार रखने वाले उसके द्वारा चुने गए संतानें हैं। अपने आप को पहचान जाइए आज की शाम, और आप जानिए कि आप इस संसार के लिए नहीं, स्वर्गीय साम्राज्य को बांधने और खोलने के लिए बनाए गए हो। और कुछ समय के लिए, कुछ चीजों के लिए, एक आत्मिक युद्ध को करने के लिए यदि आप में से कोई खेदित है तो ये जान ले, वो खेदित इसलिए है कि वो प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहा है, एक बड़े योद्धा बनने की तैयारी। जैसे कई वर्षों तक खुदावन ने मेरी जिंदगी को अकेले किया और आटे के समान गूंधा, ताकि मेरा गूंधा जाना एक बड़ा खमीर के लायक, एक अच्छी फुली हुई रोटी बन जाए, जो बहुतों के लिए आत्मिक भोजन का कारण ठहरे। हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, और हमारी जिंदगी का एक एक पल खुदा ने गिन कर रखा है, और उसके एक एक पलों पर यिर्मयाह 29:11 लागू होता है। आपने यदि अपनी जिंदगी से समझौता किया है इस संसार के लोगों से, तो अभी भी जान जाइए, संसार के लोगों से किया गया समझौता बहुत स्थायी है। संसार के लोग एक मनुष्य है, और मनुष्य की सीमा बहुत सीमित है। मनुष्य कुछ समय के लिए कुछ देगा, कुछ समय के लिए कुछ देगा, लेकिन एक दिन लूसीफर हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से सब कुछ छीन लेगा। इसीलिए खुदावन का आत्मा आपसे और मुझसे बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। जितने लोग इस वक्त खेदित हैं, जिनके आंसू आज दुख के कारण बह रहे होंगे, इस वक्त भी इस प्रचार के समय बहुत से आंखों के आंसू मैं टपकते हुए महसूस कर रहा हूं, क्योंकि खुदावन के पवित्र दूतों ने उन आंसुओं को अपने कुप्पी में इसी वक्त उठाया है। जैसे मेरे आंसुओं को जो दिन और रात बहते थे, खुदावन के दूतों ने लगातार और लगातार उठाया और उसे खुदा की वेदी के सामने समर्पित कर दिया। आपके आंसू परमेश्वर कभी इस भूमि पर गिरने नहीं देता। वो दिखाई देते हैं जैसे वो इस पृथ्वी पर गिरे, लेकिन वो स्वर्गीय साम्राज्य में ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाए जाते हैं, और आंसुओं की भाषा केवल मेरा खुदावन ही समझता है। यदि आपने जो जो बातें अपनी जिंदगी में हानि की समझी है, तो खुदावन का वचन मैं आपके सामने फिलिपियों 3 उसका 7 और 8 मैं आपके सामने लेकर आता हूं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। खुदावन का वचन कुछ बातों को आपको सिखाना चाह रहा है। आत्मिक जिंदगी में जाने से पहले सबसे पहली चीज यह है कि आत्मिक साम्राज्य और सांसारिक साम्राज्य में जमीन और आसमान का अंतर है। शरीर की अभिलाषाओं और शरीर के साथ कभी भी आत्मिक साम्राज्य से हम नहीं जुड़ सकते, क्योंकि आत्मिक साम्राज्य शारीरिक अर्थात मिट्टी का नहीं है, और उसके लिए हमें आत्मिक साम्राज्य में उसकी सीमाओं में प्रवेश करना होगा और आत्मा को प्रबल करना होगा। और आत्मा को प्रबल करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, पवित्र आत्मा के साथ अपनी जिंदगी को शुरुआत करना, जो इसी वक्त आपके पास खड़ा हुआ है, आपके करीब में। जिस भी जगह पर आप हो, उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है, और वो इस इंतजार में है कि कब आप उसे अपनी जिंदगी में अभी इसी वक्त कहें। वक्त यही है, वक्त यही है। हम में से कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा, इसलिए हमारी जिंदगी का एक एक पल अपने परमेश्वर के लिए दे दीजिए, अपने परमेश्वर की योजनाओं में डाल दीजिए। हम इंसान हैं और इंसान की समझ बड़ी सीमित है, लेकिन मेरा परमेश्वर और उसकी योजनाएं असीमित है। वो अनादि से अनादि तक का है। मैंने जब अपने आप को शून्य किया, अपने विचारों को शून्य किया, अपनी समझ को शून्य किया, तब परमेश्वर के कार्य मेरी जिंदगी में प्रारंभ हुए। और यही तो सबसे बड़ा अंतर है। जब तक हम दो स्वामियों के क्षेत्र में रहेंगे, यदि हमने अपना एक पल, अपना एक पैर, अपनी एक सोच, अपनी एक समझ इस संसार से भी रखा और दूसरी समझ में हम आत्मा के साथ चलना चाहेंगे, तो कभी वो मेल नहीं है। यकीन करें, यकीन करें, पवित्र आत्मा आपके करीब है। आज की शाम उसे ले लीजिए। हम तो एक नए राज की तैयारी कर रहे हैं,
और सच मानिए, मेरे जीवित खुदा का जीवित कलाम कभी भी खाली नहीं गया और कलाम से बाहर कभी भी खुदा मुझे लेकर नहीं जाता, क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं ही तो यही होती हैं। श्वेत मन्ना, ताजा मन्ना, जो आत्मा का भोजन है, जिस आत्मा ने बड़े परिश्रम के साथ हमारे साथ मिलकर तैयार कराया, आपके लिए है। वो इंट्रो वीडियो जो था वो केवल एक प्रदर्शन नहीं है, एक एक बातें, एक एक शब्द, एक एक म्यूजिक, एक एक बैकग्राउंड, एक एक शब्द, सब पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित और बताए गए। अपनी समझ का सहारा मत लेना। हमारा क्रिएशन केवल हमारी समझ का नहीं है। यह क्रिएशन, इस पेज का क्रिएशन मनुष्य की बुद्धि नहीं है। इस पेज का क्रिएशन पवित्र आत्मा के द्वारा संपूर्ण रूप से नियंत्रित और छोड़ दिया गया क्रिएशन है। और जितने आप, हम सब एक हैं। हम इस वक्त एक ही मन में हैं, एक ही आत्मा के साथ बांधे गए। इसी वक्त जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो और आने वाले समय में जितने लोग होंगे, हम सब मिलकर एक ही आत्मा में बांधे गए हैं। इसी वक्त एक ही आत्मा हमें चला रहा है। एक ही आत्मा एक ही तरह की गहराइयों को हमें देगा और आपको अतिरिक्त समझने की जरूरत नहीं है। फिलिपियों 3:7 और 8 में लौट कर आए, जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जिन जिन बातों को इस संसार में आप अपने लाभ की समझते हो, पहली चीज जो पवित्र आत्मा आपको कहता है, आत्मिक साम्राज्य में जब आपका मन खेदित है, वो इसलिए है कि अब वो खेदित मन का उपाय पवित्र आत्मा आत्मिक साम्राज्य से जोड़कर किस रूप में करेगा कि जो जो बातों को लेकर आप समझते थे, चाहे आपका वो स्वास्थ्य हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपकी भूमि हो, इस संसार में जिन जिन लाभ की बातों को आपने सोचा और उन्हें खुदा के सामने रखा, खुदा कहता है उन बातों को मेरे सामने तुम समर्पण कर दो, उन विचारों को तुम मेरे सामने समर्पण कर दो, अपने शरीर की लाभ की बातों को मेरे सामने समर्पण कर दो और उसे अपने लिए हानि का समझ लो, हानि का समझ लो। इसीलिए जो जो बातें मैंने लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। किसके कारण? मसीह के कारण। मसीह के सामने अर्थात यीशु मसीह के सामने ये सारी बातें कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपका मन, आपकी सोच इन विचारों को लेती है, वैसे ही आत्मिक साम्राज्य आपकी जिंदगी से जुड़ने लगता है, वैसे ही पवित्र सेना आपको घेरने लगती है, वैसे ही आत्मिक साम्राज्य का घेरा आपकी जिंदगी के चारों ओर प्रारंभ हो जाता है। यही प्रारंभिक चीजें हैं कि जो बातें आपकी लाभ की थी उन्हीं को आप मसीह के कारण हानि का समझ लो, हानि का समझ लो कि मेरे यीशु में यदि ये मेरी बातें मुझे ना भी मिले और मेरा यीशु यदि मुझे मिल जाए तो सब कुछ मुझे मिल गया। यही है प्रारंभ और यही है अंत, यही है शुरुआत आत्मिक जिंदगी में जाने की और अंत भी यही है कि वो सिंहासन पर विराजमान यीशु को इस संसार में भी और इस संसार के बाद की जिंदगी में भी अपने लिए लाभ का समझ लीजिए, क्योंकि वो लाभ ही का है। परंतु आपकी पहचान क्या हो जाए, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वचन की गहराइयों में आ जाइए। इतने गहरे कभी भी पवित्र आत्मा ने फिलिपियों के 3 इस कलाम के पहले से लेकर 8वें के बीच में जो बातें हैं, इतनी गहराइयों में कभी भी नहीं ले गया। कितनी गहराइयां हैं ना इन शब्दों में, जो गहराइयों के साथ है कि आत्मिक जिंदगी मसीह को अर्थात यीशु मसीह को पाने के साथ होती है। आत्मिक जिंदगी वचन को पढ़ने से, गीत को गानों से, वचन का प्रचार करने से, आराधना करने से नहीं। ये तो आपकी धार्मिकता है जो वास्तविक में आपको लेकर ही आ जाएगी। लेकिन आत्मिक जिंदगी जो अपने खेदित विचारों से, अपने खेदित वातावरण से बाहर आना चाहते हैं, ये सत्य को जान लो कि जब तक प्रभु यीशु आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, आपके वातावरण में, आपके जुबान में, आपकी सोच में नहीं आएगा, तब तक आत्मिक साम्राज्य से
जुड़ाव प्रारंभ नहीं होगा, और तब तक वो बातें जो आपको अभी खेदित कर रही हैं आपकी जिंदगी से बाहर नहीं होंगी। सच में परमेश्वर के साथ संगति एक अनुग्रह और दया की संगति है। मैंने संसार की जिंदगी को भी जिया, संसार के धन को भी कमा कर देख लिया, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल करके देख लिया, लेकिन अब मैं अपने खुदा के पीछे पागलों जैसा भागता हूं। सुबह से शाम, शाम से रात मेरे खुदा से बातें करना मुझे पसंद है। पूरे वक्त मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में रहूं, मैं आत्मा के बीच में अपने आनंद को कभी खोना नहीं चाहता। इसलिए इस वचन की गहराइयों में आइए। जो बातें आपको अभी लाभ की लग रही हैं, जिन बातों को आपने मांगा, उससे अपनी हानि समझ लीजिए, और ये समझ लीजिए कि जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, आप उसे अपनी जिंदगी के लिए व्यर्थ समझिए, क्योंकि ये सच में व्यर्थ है। ये कूड़ा है आपके लिए, क्योंकि ये जिंदगी में, इसी संसार में सीमित समय के लिए है, और एक दिन कचरे की जिंदगी में बदल जाएगा। आपका बड़ा महल, आपकी बड़ी गाड़ियां, आपका पद, आपका शरीर, सब कुछ। और जब भी मैं कब्रिस्तान पर जाता हूं, मैंने हमेशा यह प्रचार किया कि उस जगह पर जाकर मैं अपने परमेश्वर से आत्मा में जरूर जुड़ता हूं और कहता हूं, प्रभु यही सच्चाई है मेरे शरीर की। और मैं धन्यवाद करता हूं कि इस मिट्टी में मिट्टी से मिलने से पहले तूने इस साम्राज्य और इस मिट्टी के संसार की उस अहमियत को, जो एक कूड़े के समान है, मुझे बता दी कि यदि मैं सब कुछ भी प्राप्त कर लूं, लेकिन एक दिन जब मेरी लाश, मेरा शरीर इस कब्र में आएगा, इस जगह पर आएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा और कूड़े के बराबर, कूड़े के बराबर, सब कुछ कूड़े के बराबर। इसलिए आपने जिसे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी चीजें, सबसे बड़ी शोहरत, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी समझ, सबसे बड़ा पद समझ लिया है, अपनी जिंदगी के उन अंतिम समयों को आज स्मरण करो, जब एक पेटी के अंदर आपका शरीर निश्चल पड़ा होगा और फिर कीड़े उसे खाएंगे। उस वक्त ये कूड़ा ही रहेगा। सत्य यही है कि उसे प्राप्त करो जो अनंत काल का है, जिसके लिए ये सारी चीजें हानि की समझ लो। जो इस वक्त तुम्हारे लिए अभी लाभ की दिखती है, इसे अपने हानि की में बदल दो। मैंने अपनी जिंदगी में वो सारी चीजों को हानि का समझ लिया, उसे कूड़े के जैसा समझ लिया, क्योंकि मेरे प्रभु के सामने कोई चीजें नहीं, और मेरा खुदा, मेरा प्रभु मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरी जिंदगी की, क्योंकि वो मुझसे कभी भी अलग नहीं होने जा रहा, वो मेरी आत्मा को कभी भी नहीं छोड़ने जा रहा। एक बार वाचा का संदूक और उसमें वो 10 आज्ञाएं और वो मन्ना और हारून की लाठी जिसमें बादाम के वो फूल खिले थे, वो खुदा जब इस संसार में था, उसने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांटा, उसने फिरौन की सेना को डुबा दिया, उसने अपने लोगों की रक्षा करी। लेकिन अब जो सेना है वो आत्मिक सेना है, वो हमेशा के लिए आपको कवर्ड करती है, वो हमेशा आपको घेरती है। आप अकेले कहां हो? और इसीलिए आत्मा ने शुरुआत भी तो यही किया। ये मत समझना कि इस वक्त मैं अकेला हूं, अनगिनत करोड़ों मेरे खुदा की सुरक्षा मेरे चारों ओर है, और वही आपके चारों ओर, अनगिनत खुदा का बाड़ा आपके चारों ओर है, और वो मेरे खुदा का बाड़ा आपके चारों ओर है। यदि आपका मन इस वक्त खेदित है तो जान लीजिए, जान लीजिए, जान लीजिए, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ हमेशा रहता है। आपने उसे छोड़ा, उसने आपको अपने वचन के अनुसार कभी नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर तो हर पल में आपके साथ था। हमने विश्वास के साथ इस पृथ्वी पर बांधा नहीं जो स्वर्ग में बंध जाए, हमने विश्वास के साथ इस पृथ्वी पर खोला नहीं जो स्वर्ग में खुल जाए। ये अधिकार कब इस्तेमाल करेंगे? ये अधिकार पहले ही आपकी माता के घर में रचे जाने से पहले, जिस दिन आपकी जुबान ने बोलना शुरू किया, उसी वक्त से परमेश्वर ने आपकी जुबान में वो अधिकार दिया, और परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का भी अधिकार दिया और इस संसार का भी। इस संसार की जिंदगी में कुछ भी नहीं खोता, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही है। परंतु जिंदगी में धन, दौलत, मान और सम्मान कई गुना खुदा बढ़ा देता है। आपकी पहचान परमेश्वर की पहचान बन जाएगी, और परमेश्वर की पहचान आपकी पहचान बन जाएगी। आपका नाम और आपके पिता का नाम नहीं, अपने भेजने वाले के नाम से
आप जाने जाओगे। अपने पिता के स्वर्गीय आत्मिक सरनेम आपको वो देगा कि ये मेरे अपनी प्रजा के लोग हैं। कौन बनेगा? याकूब से इस्राएल, याकूब से इस्राएल। याकूब तो इस संसार का नाम था, लेकिन इस्राएल स्वर्ग का नाम है, और खुदा ने वो इस्राएल हमें भी इस वक्त बनाया है। आओ इस्राएल, उस खुदा के पवित्र अधिकार में आ जाओ। आओ खेदित लोगों, तुम इस्राएल बन जाओ, परमेश्वर के अपने चुने हुए और प्रशिक्षित लोग और सुरक्षित लोग। बहुत अंतर है। ये संसार आपको स्थायी रूप से कुछ भी नहीं देने जा रहा, लेकिन मैं ये कभी नहीं कह रहा कि संसार में हमें जिंदगी नहीं जीनी है। खुदा ने मेरी खुशियों को उन्हीं अंधेरों के बीच में कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। उन्हीं परिस्थितियों के बीच में, जिन परिस्थितियों ने कभी मुझे रात और रात आंसुओं के बीच से गुजारा, जिस परिस्थितियों में 6 से 7 महीने मेरा शरीर बिस्तर पे पड़ा रहा, भरी जवानी के समय जब मुझे यह महसूस होने लगा कि मेरी जिंदगी अब रहेगी नहीं। 20 वर्षों में परमेश्वर ने कभी मुझे अस्पताल का मुंह देखने नहीं दिया। ये सुरक्षा है 3 मेजर हार्ट अटैक के बाद भी, क्योंकि अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके अपनी सामर्थ्य में है। इसीलिए उसने आपको और मुझको अपना वादा किया है। परमेश्वर के वादे से बाहर कभी नहीं जाएंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। आप तो अंधकार से डर जाते हो, आप तो तराई को देखकर डर जाते हो, लेकिन खुदावन का वचन हमेशा इस बात को सिखाता है कि युद्ध करने के लिए खुदा ने हमेशा आगे आने को कहा। दाऊद ने गोलियत से युद्ध किया, याकूब ने भी स्वर्गदूत से युद्ध किया, अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपना सब कुछ छोड़ दिया, ये भी तो युद्ध था। लूत ने अपना परमेश्वर पर विश्वास करके अपना धन दौलत सब कुछ सदोम और अमोरा में छोड़ दिया, क्योंकि खाली हाथ छूछे लोग निकले। लेकिन ये छूछापन इस संसार को दिखाई देगा, लेकिन बहुत बड़ी सामर्थ और बहुत बड़ी योजनाओं को लेकर खुदा के चुने हुए लोग निकलते हैं बाहर, क्योंकि उनके चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की योजनाएं होती है। वो चीजें जो स्थायी है उनकी जिंदगी के लिए, वो वाचा जो स्थायी है उनकी जिंदगी के लिए। अस्थाई और स्थायी में चुनाव अब आपके बीच में है। कौन है जो इस संसार में सब कुछ पाकर एक दिन सब कुछ खो देगा, और कौन है जो इस संसार में भी सब कुछ खोने के बावजूद भी हमेशा की जिंदगी को बहुत कुछ हासिल करेगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती, और जब वो लाठियां आपके शरीर में आई, आप में से बहुतेरे ने परमेश्वर को दोष देना शुरू किया। जब वो सोटा आपको चारों ओर से घेर कर रखा हुआ था, उस वक्त आपको लगा कि आपकी जिंदगी में सब कुछ चला गया। जिस वक्त आप अंधेरे से भरी हुई तराई में होकर चल रहे थे और संसार आपको उन तराइयों के ऊपर नजर आया, और बहुत से वो लोग जिन्होंने नीचे की ओर देखकर आपकी जिंदगी को कहा तुम तो बहुत नीचे चले गए। याद रखना, जब आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलोगे, इन तराइयों से निकलने के बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत आपका आदर करेंगे। वो आपके लिए इसलिए नियुक्त किए गए कि वो आपके पैरों के नीचे अपना हाथ रखें। संसार के पैरों के नीचे जूतियां होंगी, चाहे वो सुंदर हो चाहे महंगी हो, लेकिन एक दिन वो नाश हो जाएंगी। लेकिन पवित्र सामर्थी दूतों का हाथ आपके पैरों के नीचे भजन संहिता 91 के अनुसार परमेश्वर अभी का भी नियुक्त कर रहा है। वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तुझे हाथों हाथ उठा ले। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में ठेस लगे, इसलिए मत डरो। आपकी आत्मिक आंखों ने अभी परमेश्वर को देखा ही नहीं, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें अभी पूरी तरह से खुली नहीं, या अभी पूरी तरह से बंद है। लेकिन एक दिन वो वक्त जरूर आएगा आपकी जिंदगी में, और संसार भी इस बात को देखेगा
कि कैसे परमेश्वर आपको घोर अंधकार से उठाकर अपने आकाश में, अपने स्वर्गदूतों के बीच में और नई यरूशलेम में स्थान देगा। ये संसार आपकी इस जिंदगी को भी उठते हुए उस तराइयों से बाहर आते हुए देखेगा, क्योंकि भजन संहिता 23 और 4 के अनुसार वो खुदा आपके साथ रहता है। वचन में ये नहीं लिखा कि वो खुदा आपके पास आएगा या आने वाला है। मेरे खुदा का कलाम जो पवित्र आत्मा आपके साथ इस वक्त बांध रहा है, भजन संहिता 23 और 4 को इसे बांध लीजिए एक समझौते के रूप में। इसी वक्त पवित्र आत्मा से कहे, ये वचन मेरी जिंदगी में स्थायी रूप से इसी वक्त प्रवेश करे, इसी वक्त प्रवेश करे, और वो वचन की सामर्थ को लाने वाले स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा के लिए इसी वक्त भेजे जाएंगे। और ये वचन आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर पट्टियों में नहीं, परंतु अब परमेश्वर के हाथों के द्वारा आपके हृदय के अंदर लिख दिया जाएगा, क्योंकि अब हम नई वाचा से बंधे हुए लोग हैं। एक वाचा बांधी गई थी उन पत्थर की पट्टिकाओं में होकर और परमेश्वर के उन 10 आज्ञाओं के द्वारा, लेकिन अब वाचा बांधी गई है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। वो पत्थर की पट्टिकाएं तो टूट गई, लेकिन मेरे खुदा के सामने दाहिने हाथ पर मेरा यीशु अपने आत्मिक साम्राज्य में और अपने आत्मिक शरीर के साथ अभी भी है और हमेशा रहेगा, और आप भी हमेशा रहोगे उसकी देह में होकर। इसलिए अपने हृदय की पट्टिकाओं को खोलिए इस वक्त, ताकि ये सारे सामर्थ के वचन उन पट्टिकाओं में इसी वक्त खुदा की आत्मा लिखे। परमेश्वर की उंगलियां अभी भी तैयार हैं और उसका मुंह अभी इस वचन को आपके साथ बांधता है। हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए अलग अलग है, वो परिवार के साथ नहीं, वो रिश्तों के साथ नहीं, आप परमेश्वर के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत हो। खुदा ने आपको एक ऐसी आत्मा दी है जो पूरी तरह से अकेली है, और इसीलिए आत्मिक साम्राज्य में आप उस आत्मिक शरीर के साथ एक दिन लौटोगे। और परमेश्वर की योजनाएं भी तो यही है, कैसे नहीं, सत्य के प्रचार में आ जाइए। ये सत्य का ही प्रचार है। अब हमें सामान्य धार्मिकता से नहीं, परंतु सत्य के वचन की गहराइयों में जाना होगा। मनुष्यों की समझ में नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके रहस्यों पर आना होगा। और ये पवित्र आत्मा का और खुदा का प्रेम है। हम एक ही आत्मा में हैं इस वक्त, हम सभी एक ही आत्मा में हैं, एक ही आत्मा के साथ है। क्योंकि हम इसलिए नहीं डरेंगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आपने अपनी जिंदगी में आपको लगा कि आपको शांति नहीं, तो कहिए खुदा तेरी लाठी मार दे मेरी जिंदगी में। क्यों? लाल सागर में क्या हुआ? मूसा के हाथों में लाठी किसने दी? और वो साधारण सी लाठी परमेश्वर की आग और परमेश्वर की सामर्थ में कैसे बदली? परमेश्वर की अद्भुत उन योजनाओं के द्वारा जो वो अपनी संतानों की जिंदगी में पूरा करता है। इसलिए क्यों नहीं कहते और तैयार होते? मैं हर दिन कहता हूं, प्रभु तेरी लाठी मेरे शरीर पर भी पड़ जाए, मेरे वातावरण में भी पड़ जाए और मेरे भविष्य में पड़ जाए। क्यों ये प्रार्थना मेरी है? पवित्र आत्मा के द्वारा गहराई के भेदों को खोलने के बाद, कि जैसे ही लाल समुद्र में लाठियां पड़ी, वो लाठी पड़ी, वो लाल सागर 2 हिस्सों में बटा, जरूर बटा। उससे पहले वो सागर था, लेकिन अब वो सूखी भूमि थी। उससे पहले वो समुद्र था जिसकी गहराइयां थी, लेकिन अब वो एक मार्ग बन गया उन लोगों के पैरों के नीचे जो परमेश्वर पर विश्वास करके, उसके वचन पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को उस परमेश्वर के हवाले करते हैं। तत्कालिक हानि को छोड़ दीजिए और लाभ को छोड़ दीजिए। ये लाभ अपने लिए हानि समझ लीजिए और परमेश्वर और यीशु को अपने लाभ की चीज मानिए। यदि यीशु आपके सामने है, वो खुदा का पवित्र आत्मा आपके सामने है, खेदित मन वालों, तुम्हारा खेद एक दिन शोक से आनंद में बदल जाएगा। ये मेरे खुदा का वादा है। वो खुदा आपके साथ है, इसलिए उस लाठी को उसकी अपनी जिंदगी में मानो। यदि आपका मन टूटा है तो परमेश्वर अपना वाचा आपसे बांध रहा है भजन संहिता 34 और 18 के माध्यम से, कि यदि आपका मन अभी खेदित है तो जान लो कि तुम्हारे साथ इस समय संसार भले नहीं है। आप में से बहुत ऐसे हैं जिनके पास अभी कोई उपाय, कोई सहारा नहीं, लेकिन यकीन मानिए असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर इस वक्त आपके रास्तों के आगे खड़ा है। और परमेश्वर का अब वो वाचा का संदूक नहीं, परंतु परमेश्वर का वाचा प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर और पवित्र आत्मा की सहायता में होकर आपके आजू और बाजू है। एक समय तो परमेश्वर ने इस्राएल
इस्राएल को ही युद्ध में सफल किया और परमेश्वर की सेना लड़ी। लेकिन अब यहोशू एक और उसका नाम, परमेश्वर का कलाम आपके साथ चल रहा है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग जाएगा। और जब भी मैं अपने पैरों को अपने घर से, अपने कमरे से, अपनी सेवकाई के लिए निकालता हूं, ये वचन मेरी आत्मा अपने परमेश्वर के साथ बांधती है और आनंद मनाती है और सुरक्षित हो जाती है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां मेरे संग जाएगा। संसार मेरे आजू और बाजू देखे या ना देखे, संसार को मैं नजर आऊं या ना आऊं, संसार को मैं अकेला लगूं या ना लगूं, मेरे खुदा की अनगिनत योजनाएं मेरी जिंदगी के चारों ओर ऐसे चलती हैं और मनुष्य को और इस संसार को अधिकार नहीं कि परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, परमेश्वर की सामर्थ के सामने खड़े हो सके। ऐसे लोग हो आप, जितने लोग अपने आप को खेदित और दुखी और लाचार समझ रहे हैं, खुदावन का वचन आपके लिए आज वाचा के रूप में आ रहा है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। वो आपके सामने इस वचन के अनुसार है। इस वचन को कहे, प्रभु मेरा मन टूट गया है। हर परिस्थितियों की, आपकी परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, कहे अपने खुदा से, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। मेरे परमेश्वर, इस वचन के अनुसार मुझे पता है। आप ये मत कहें कि प्रभु तू मेरे समीप आ, आप इस वचन को अंगीकार करें और कहें, प्रभु जो वचन तेरे मुख से निकलता है, एक ही वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त है। जैसे यिर्मयाह 29:11, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय करी है उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। इस एक वचन ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया और मेरी जिंदगी को नए यरूशलेम का रास्ता दिखा दिया और उस रास्ते पर हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसकी अद्भुत योजनाएं, उस कल्पना को मैंने कभी नहीं सोचा था इस वक्त मैं इस तरह से आपके सामने लाइव कर पाऊंगा। मुझे सच में नहीं पता था, एक भी चीज मुझे नहीं आती, सब कुछ शून्य था। लेकिन शून्य से ही खुदा आपको उठाता है। जब अंधकार से भरी हुई वादियां आपकी जिंदगी में आती हैं, तब खुदा संसार की रोज से आपको शून्य कर देता है ताकि वो आपको अपनी योजनाओं में लेकर आ जाए। और इसीलिए यदि आपका मन टूटा है तो भजन संहिता 34 और 18 को कहे, खुदावन मेरा मन टूटा है और तेरे वचन के अनुसार तू टूटे मन वालों के समीप रहता है। इसलिए खुदावन मेरे परमेश्वर, तेरे इस कलाम के अनुसार तू मेरे पास है। एक बड़ी भीड़ के पास संसार हो, लेकिन तेरे वादा के अनुसार आज मैं टूटा हुआ हूं, आज मैं टूटी हुई हूं, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों पर। और जब मनुष्य ने मुझे चारों ओर से छोड़ दिया, जब मेरे पास कोई भी आशा नहीं आई, खुदावन भजन संहिता 34 और 18 मेरी जिंदगी के लिए बदलने वाला पल है कि इसी वक्त जब मेरा मन टूटा, इससे पहले जब मेरा मन नहीं टूटा था तो मेरे पास नहीं रहता, लेकिन अभी यदि मेरा मन टूटा हुआ है, खुदावन तेरे वचन के अनुसार तू मेरे समीप रहता है और पिसे हुओं का तू उद्धार करता है। इसलिए इस वचन के अनुसार तू मेरे समीप है। और अपने उस वातावरण को जिसे आपने अपनी जिंदगी का सबसे व्यर्थ पल समझा, उन पलों को जिसे आपने सबसे ज्यादा कठिन और खेदित मन का और अशांति का समझा, यही वो पल होता है जब परमेश्वर भजन संहिता 34 के अनुसार आपकी जिंदगी में होता है। इसलिए 34 और 18 यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। इससे आज की शाम, इसी वक्त अपने परमेश्वर के सामने उस सत्य के साथ लेकर आए। यही सच्ची प्रार्थनाएं तो शैतान ने हमारी जिंदगी के चारों ओर से बांध कर रखा है। और एक मन और, जितने लोग इस वक्त बीमारियों में हैं, जिनके परिवार के लोग बीमारियों में हैं, आज की शाम ये भजन संहिता 147 और 3 आत्मा हमें दे रहा है, क्योंकि इस वक्त हम पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, एक ही आत्मा के साथ चल रहे हैं। और परमेश्वर इस वक्त चंगाई की सामर्थ को आपकी जिंदगी में लाना चाहता है, आपके परिवार पर लाना चाहता है। इसलिए खुदावन का कलाम, पवित्र आत्मा मुझे इस वक्त इस वचन को आपके सामने रखने बोल रहा है। वह खेदित मन वाले को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। इस जितने बीमार इस वक्त हैं, जितने के परिवार इस वक्त बीमारियों में जूझ रहे हैं, पवित्र आत्मा कहता है भजन संहिता 147 और 3, इसी वक्त मेरे साथ उस खुदा की वेदी के सामने लेकर आओ। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और ये प्रार्थना करो, खुदावन इन बीमारियों के कारण मेरा मन खेदित है,
अपने बच्चे को बीमार देखकर मेरा मन अंदर तक खेदित है। मैं जानता हूं कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी माएं हैं जो अपनी बच्चों की बीमारी को देखकर खेदित हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता और पिता की बीमारियों को देखकर, कई ऐसे पत्नियां हैं जो अपने पति की बीमारियों को देखकर, उनकी परिस्थितियों को देखकर, कई पति अपनी पत्नियों को देखकर और कई बहुत तरह की चीजों को देखकर खेदित हो जाते हैं। लेकिन ये वचन आज आपके लिए मेरा खुदा सेहत में दे रहा है। ये वचन में बड़ी सामर्थ है संसार से बढ़कर, क्योंकि परमेश्वर ने इन वचनों पर आने से पहले आपसे एक बात कही ना, नीति वचन 3 उसके 5 और 6 में, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। इस वचन ने पूरे 20 वर्षों में मुझे अस्पताल का मुंह देखने नहीं दिया। बहुत से लोग ये सोचते थे कि मेरी मौत हो जाएगी, मेरी सांसें अंतिम हो जाएंगी। बहुत से लोग घने वादियों में गुजरते समय मुझे देखकर सोचते थे कि इन गहराइयों से ये कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन इन गहराइयों से चलने के साथ परमेश्वर ने मुझे अपने साथ चलना सिखा दिया, क्योंकि जब मैं घने अंधकार की वादियों में चला, वो परमेश्वर अपने मन के, अपने वाचा के अनुसार मेरे साथ आ गया। जब मेरा मन खेदित हुआ और मैं बीमारी में पड़ा, वो मेरे साथ आ गया और मेरे शोक पर उसने मरहम और पट्टी को बांधा है। और ये संसार मुझे नहीं देता, परंतु खुदा आपको दे रहा है। आइए ना अपने परमेश्वर के सेत में सबसे ज्यादा परखे हुए कलाम से अपने आप को बांधे। परमेश्वर ने आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ा और वो वादा करता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए यदि आप अपने आप को अकेला और असहाय पाते हो, यकीन मानना परमेश्वर के कलाम से बाहर मैं कभी नहीं गया। और आज का प्रकाशन मेरी जिंदगी के हर हिस्सों का प्रकाशन है। ये प्रकाशन और कलाम ही नहीं, ये मेरी जिंदगी की गवाही है कि कैसे मेरे खुदा के वचनों ने मेरी जिंदगी को लेकर उस रास्ते पर ले आया। और ये इंसान आपके सामने जिंदा जिंदा सारी परिस्थितियों और सारी खुशियों के साथ आपके सामने है। हर एक इंसान जो कभी प्रार्थना भी नहीं कर सकता था, आज कैसे जीवित कलाम को आपके सामने बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको गुजार रहा है। आइए इस वचन से अपने आप को बांध लीजिए। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अनाथ का मतलब समझते हैं आप? जब कोई भी मनुष्य इस संसार में पूरी तरह से अकेला, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं, उसे कोई खिलाने वाला भी नहीं, उसे कोई पहनाने वाला भी नहीं, उसे अपनी जिंदगी खुद जीनी होती है, खुद चलना होता है, खुद सोना होता है। वो है अनाथ, जिसका पालने वाला कोई ना हो। आज यदि अपने आप को आप किसी भी रूप में अनाथ समझते हैं, तो जान लीजिए एक ऐसी आत्मा ने आपके साथ वाचा बांधी आज, जिसका कहा हुआ कभी नहीं टला, और जो तीसरे स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थान में अपने वचन की सामर्थ को लेकर है। और वो वचन अभी स्वर्गदूतों के माध्यम से आपके शरीर, आपके वातावरण के लिए भेजा जा रहा है। आइए सेतमित अपनी जिंदगी को इस वचन के लिए खोल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम यूहन्ना के माध्यम से 14 और 18 में नहीं, पर तो इस वक्त परमेश्वर का वचन जो एक बार निकल गया, वो एक बार फिर आपसे बंधने को भेजा जा रहा है। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। बांधिए, खोलिए, इसी वक्त अभी है। अगला पल हमारी जिंदगी का होगा या नहीं, इसी पल अपने आप को परमेश्वर की संतान बना लें, क्योंकि ये वचन जब पूरा होगा, उसके बाद उसी समय आप अनाथ नहीं होगे, आप परमेश्वर की संतान बन जाओगे, उसकी अपनी प्रजा। ये सामान्य बात कहां है? इसीलिए इस वचन की गहराई को जैसे मैं समझते जा रहा हूं, मेरे शरीर पर एक आवेग सा महसूस कर रहा हूं कि मेरे खुदा ने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ने का वादा किया।
बांध लीजिए इन कलाम से कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसका वादा आपकी जिंदगी में पूरा होगा, आप उसी वक्त स्वर्ग के नाम से जाने जाओगे। परमेश्वर अपना नाम आपको देगा। वो आपको शांति देने के लिए है। वो आपके क्लेशों में आपके साथ, थोड़ा सा वक्त लेकिन बड़ी गहरी बातें। खुदा के लोगों, सत्य के प्रचार में आ जाओ। ये प्रशंसा का नहीं, और आज मुझे पूरा यकीन है कि फेसबुक से ये प्रचार अब नहीं हटेगा, क्योंकि अब ये शुद्ध रूप से पूरी तरह से पूरे संरचना पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित है। और अब इस संसार को ताकत नहीं कि इस कलाम को रोके। आइए, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार से क्लेश में हो। यही वचन तो आज के मेरी जिंदगी का आधार बन गया कि एक दिन मैं क्लेश में था, एक दिन मैं आंसुओं में था, एक दिन मैं बीमारियों में था, एक दिन मैं अनाथों के समान रास्तों पर भटकता फिरता था, एक दिन मेरे पास रोटी नहीं थी, एक दिन 2 जोड़ों के अलावा मेरे पास कपड़े नहीं थे, एक दिन अच्छे जूते नहीं थे। लेकिन खुदा ने इन चीजों से कहा तुमको देखा। उसकी योजनाएं तो वो है जो अभी हमें समझ नहीं आएगी। एक ही है जिससे मुझे शांति मिली। संपूर्ण संसार में मैं भटकता रहा, अपने लोगों के बीच में, अपने रिश्तों के बीच में, जिन्हें मैं अपना समझता था। लेकिन वचन ही सत्य है। इंसान और इंसान के रिश्ते नहीं। चाहे इंसान की जुबान कुछ भी कहे, वो मुकर जाती है, लेकिन मेरा खुदा जो एक बार कहता है वो कहता है। और ये वचन उसने मेरी जिंदगी में पूरा किया। संसार मुझे शांति नहीं दे पाया, दे नहीं सकता, आपको भी नहीं देगा। यहोवा आपको शांति देगा। एक ऐसी शांति जो परमेश्वर हमें देता है, वो स्थायी है। और ये शांति आप तक सीमित नहीं रहती। ये शांति आप औरों के क्लेश में भी उन्हें देने लगते हो। और इसीलिए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने इन वचनों को आपके सामने रखना क्या कहा मुझे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुतों की जिंदगी में परमेश्वर की शांति पूरी तरह से पहुंच चुकी है। और एक दिन आपके अंदर पहुंची हुई ये शांति दूसरों के क्लेशों में भी शांति को फैलाएगी, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के जीवित वचन पर और उसके उन वचनों पर जो हमें खेदित मन के साथ रहने वालों पर वो अपने महिमा को बरसाता है। आप अकेले कहां हो? इसलिए अपने उस विश्वास पर लेकर आओ अपने आप को, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला है। क्योंकि ये सारे वचन सुनने के बाद स्थायी रूप से जब तक आपकी हृदय की पटियों में आप नहीं बांधोगे, और इन वचनों को जब तक आप प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सुरक्षित नहीं करोगे, वो चुराने वाला शैतान तो अभी इसी वक्त आपके पास खड़ा है। जैसे पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, वो लूसीफर भी अपनी पूरी चालों और अपनी पूरी सेना को लेकर आपके वातावरण के चारों ओर है। लेकिन मेरे खुदा का एक स्वर्गदूत और उसकी ताकत और उसकी सामर्थ जो वचन के अनुसार है, संपूर्ण साम्राज्य जो नरक का है, उसके विरोध में ताकत और अधिकार रखता है। आपने सरेंडर किया छोटी छोटी चीजों से, समझौता किया छोटी छोटी चीजों से, इसलिए आपकी जिंदगी में स्थायी शांति नहीं मिली। लेकिन आज समझौता करें हमेशा का अपने परमेश्वर से, कमिटमेंट अपने आप को। यही आत्मिक सेवा है, यही आत्मिक जिंदगी है। और हम नहीं, खुदा हमारी जिंदगी को डिसाइड करता है, क्योंकि घाटियों में ले जाने वाला भी वही है और निकालने वाला भी वही है। इसलिए आओ, खुदा के वचन के अनुसार अपने विश्वास को परखने दो, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। जब मैंने अपने परमेश्वर के वादे पर, उसके वचन पर विश्वास किया, तब ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हुए और आज भी पूरा हो रहे हैं।
जब मैंने इब्राहिम के समान और यूसुफ के समान और दाऊद के समान परमेश्वर के दर्शनों पर विश्वास किया और उन बातों को, चाहे वो मेरी जिंदगी में छोटी थी और बड़ी थी, मैंने वो करना प्रारंभ किया, आज ये स्टूडियो खड़ा हो गया। आज खुदा का प्रचार हम कानों और घरों तक कर पा रहे हैं। इससे पहले वर्ष में 1 या 2 मीटिंग में कुछ 100 लोगों तक हम पहुंचते थे, लेकिन अब परमेश्वर का कलाम पूरी प्रबलता के साथ उसके अपने लोगों तक पहुंच रहा है। आइए इस वचन को ले लीजिए जो पहला पतरस उसका पहला ही अध्याय उसके 7 में है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के द्वारा परखा जाएगा। यह विश्वास जब तक आपके अंदर है, लेकिन जब तक वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा परखा नहीं जाए, तब तक वो विश्वास नहीं कहलाता। आपका विश्वासी बनना तभी होगा जब वो परखा जाए। आपका विश्वासी अपने आप को मानना तभी पूरा होगा जब वो परखा जाए। क्या मैं वचन से बाहर हूं? इसलिए जब आप अपने आप को विश्वासी घोषित करते हो, जब आप अपने आप को धर्मी घोषित करते हो, जब अपने कार्यों को परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कहते हो, तो समझ लीजिए कि क्या आपने अपने आप को उस भट्टी में डालने के लिए तैयार किया जो पहला पतरस 1 और 7 के अनुसार परमेश्वर आपको बतलाता है कि पहले विश्वास लाओ, लेकिन वो विश्वास मेरे सिंहासन के सामने सबसे पहले परखा जाएगा। देखिए वचन क्या कहता है आपसे कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो विश्वास पहले परख लिया गया हो, जो आंख से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। देखिए ये आपका विश्वास खुदा के लेखे में बहुमूल्य है। बहुत बड़ी बात है ये, और ये संसार के धन को नाशमान बतला रहा है। और वो कहता है तुम्हारा विश्वास आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। परमेश्वर के सामने आपकी आत्मा और आपका अंगीकार सबसे बड़ा है, और यही सबसे बहुमूल्य चीज, और यही चीज तो हम आत्मिक जिंदगी में पाते हैं। यही तो आत्मिक जिंदगी है, विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के द्वारा परख कर निकाला गया। इसीलिए वो आपको घने वादियों से गुजार रहा है, इसीलिए वो आपको अकेले कर रहा है, इसीलिए वो बीमारियों से आपको गुजार रहा है। इसलिए एक एक सांस से मॉनिटर आपका काउंट करता है, एक एक बीपी आपका काउंट करता है, एक एक सांसें, एक एक पल्स काउंट होती है। आपके शरीर के हर एक तत्व काउंट होते हैं। लेकिन ये तत्व मेरे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए, और न सिर्फ आत्मा परंतु नए शरीर को करने की क्षमता और ताकत मेरे परमेश्वर पर है। विश्वास के साथ परखने के लिए तैयार हो जाओ, और अपनी जिंदगी को परखने के लिए अपने परमेश्वर के आगे सौंप दो, और अपने आप को घनी वादियों में जाने दो, अपने आप को बीमारियों से गुजरने दो, क्योंकि तुम्हारा ये विश्वास जो खुदा के लिए आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये भविष्यवाणी है कि यीशु नासरी सातों तुरहियों के फूके जाने के साथ जब आएगा, यही परखा हुआ विश्वास हमें नई यरूशलेम में प्रवेश कराएगा। आइए अपने विश्वास को, अपनी परिस्थितियों को परखने दीजिए। खुदा ने 12 वर्षों मेरी जिंदगी को जो परखा, जितना ज्यादा, अब मैं धन्यवाद करता हूं। मैं कहता हूं प्रभु मेरी पूरी जिंदगी तू मुझे अंधेरी वादियों से गुजार, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार जितना ज्यादा आग तू तपाएगा उतना ज्यादा मेरा विश्वास तेरे लिए बहुमूल्य ठहरेगा। और तेरे इस कलाम के अनुसार यीशु नासरी जब प्रकट होगा, मुझे प्रशंसा, महिमा और आदर मिलेगी। तीनों चीजें कौन है? जो वचन पर विश्वास करता है। एक आत्मिक जिंदगी आपके विश्वास के द्वारा, इसलिए जिसे लेकर आपका मन खेदित है वो तो तपाए जाना है, एक ऐसा तपाया जाना जो नाशवान सोने से भी कहीं अधिक परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आपका तपाया और परखा हुआ विश्वास परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, ताकि वो यीशु नासरी जब आए तो आपकी जिंदगी, आपका जीवन प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। और ये प्रशंसा मिलेगी परमेश्वर की ओर से। किसके सामने? समस्त ब्रह्मांड और स्वर्गदूतों के सामने, हर एक स्वर्गीय प्राणियों के सामने परमेश्वर आपको महिमा देगा।
परमेश्वर आपका आदर करेगा और प्रशंसा और महिमा और आदर सब चीजें मिलेंगी जिन्हें आपने खोया संपूर्णता के साथ पाओगे हमेशा के लिए। इतने प्रकाशन को जानने के बाद कौन मूर्ख है जो संसार की नाशमान चीजों को लेकर अपने खुदा की वेदी के सामने आए और अपना समय खराब करे। आइए ना, अंतिम समय का ये अंतिम प्रचार है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मैंने पाया वो समेत आपको बांट दिया परमेश्वर की आज्ञा में, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अब डिलीट नहीं होने वाला, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से सत्य के साथ और पूरी खराई के साथ, पूरी खर्चों को करके हर एक सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद उस परमेश्वर के सामने खराई के साथ है। यीशु मसीह के नाम पर है मेरे खुदा, जितने इस वक्त शोकित और दुखित हैं, कितनी बड़ी आशा तूने हमें दी कि तू खेदित मनों के साथ रहता है। इसका मतलब तू हमारे साथ है प्रभु। जितने इस वक्त बीमारियों में हैं, तेरे वचन के अनुसार तू हमें शांति देगा और हमारी मरहम पट्टी करेगा। इसका मतलब तू हमारे साथ है। हो, जिस पल को हमने अपने जीवन का सबसे गहरा और दुखी पल समझा, जिसे अंधेरा समझा पिता, वो हमें अनंत काल की रोशनियों में ले जाने के लिए है, क्योंकि तेरे दूत हमारे साथ है, तू हमारे साथ है, तेरी प्रतिज्ञा हमारे साथ है, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और इस वक्त वो शांति हमें मिल चुकी है। ये शांति अब दूसरों के बीच में भी जाएगी पिता। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हम सिर्फ धन्यवाद करते प्रभु। हर एक आत्मा, हर एक घर में आपकी पवित्र आत्मा प्रवेश करे, हर घर शुद्ध और पवित्र हो जाए। केवल मेरे खुदा का वचन और वचन और वचन, जिस जिस घर पर, जिन जिन जगहों पर तेरा वचन फैल रहा है प्रभु, आज मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर एक दुष्ट आत्माओं के अधिकारों को यीशु मसीह के नाम से, लूसीफर के हर एक सामर्थ को यीशु मसीह के नाम से, उनके शरीरों से, उनके मनों से, उनके खेत को मैं यीशु मसीह के नाम से बाहर करता हूं। और हर एक शांति की आत्मा यीशु मसीह के नाम से प्रवेश करे। हम एक मन होकर एक ही विचारों में अपने घर, अपने वातावरण, अपने परिवार, अपने भविष्य, अपनी परिस्थितियों, अपनी बीमारियों, अपनी हर चीजों को सौंपते हैं प्रभु। और आपका वचन इसी वक्त हम बांधते हैं आत्मा में, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे, और ये हो सके तो ये वचन जरूर शेयर करें। और कल की शाम ठीक 9 बजे हम फिर एक नए कलाम के साथ हाजिर होंगे, नए गीतों के साथ, नई आराधना के साथ। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि कल का गीत आराधना पूरी तरह से नया होगा, जो कभी भी गाया नहीं गया, और वचन भी नया होगा जो कभी प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। उसी को महिमा मिले। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह के।